हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं, सर स्टॉक मार्केट में अगर पैसा कमाना है उसके लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी कौन सी हो सकती है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि स्टॉक मार्केट में अगर पैसा कमाना है तो इससे सिंपल स्ट्रेटेजी कोई हो ही नहीं सकती। मैं हमेशा बात करता हूँ लॉन्ग टर्म की। जो इंट्राडे से रिलेटेड बातें होती है, एफएनओ की बात होती है, वो अलग बात होती है। बट यहाँ पे हम लोग लॉन्ग टर्म में आराम से चीज़ों को समझ के यहाँ पे पैसा बना सकते हैं। एंड इससे रिलेटेड ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ये वीडियो अगर आपको समझ गया ना, तो आप लोग ज़रूर स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा पैसा कमा पाओगे एंड आपको लॉस भी नहीं होगा। सिर्फ आपको पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखना है, तो उसके बाद आप लोगों की आंखें भी खुल जाएगी। क्योंकि जो हम लोग कहते हैं ना, यूजुअली भीड़ वहीं पे जाती है जहाँ पे सभी लोग जा रहे हैं। बट जो बोलते हैं ना, भीड़ के हट के चलते हैं, डिफरेंट कुछ करते हैं, वहीं पे बहुत सारे लोग सक्सेसफुल भी होते हैं। तो चलिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, इससे रिलेटेड क्या बातें हैं, एग्जाम्पल के साथ आपको प्रूफ करके बताऊंगा। तो आप आज से ही, और या फिर हम लोग कह सकते हैं अभी से ही ऐसा सोचना शुरू कर दोगे एंड उसके बाद आप लोग प्रॉफिट भी कमा पाओगे। बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं, सर आप जो बताते हो वो कैसे सही जाता है, तो उसके पीछे की भी मैं बातें आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, एसएम किसी चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी हिट कर लेना। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को हर रोज़ देखने को मिल जाएंगे। आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी है। सो दोस्तों, आपका जो सवाल था कि स्टॉक मार्केट में जो मैंने शेयर्स पिक किए थे कि बाजार नीचे आता है एंड आज ज़बरदस्त रिकवरी हम लोग को देखने को मिली है, ज़बरदस्त प्रॉफिट हो रहा है, तो उसके पीछे कुछ तो वजह होगी। तो यस दोस्तों, उसके पीछे की वजह है एंड आप लोगों को बताना चाहूँगा यहाँ पे कॉमन सेंस। यस, वापस मैं कहूँगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं होता है। कॉमन सेंस जो बोलते हैं ना, अनकॉमन होता है। कॉमन सेंस विच इज़ अनकॉमन। तो यही चीज़ों का अप्लाई करके आप स्टॉक मार्केट में आसानी से पैसा कमा सकते हो। दोस्तों, आप लोगों ने कितनी बड़ी बड़ी कहानी सुनी होगी कि टेलीफोन ऑपरेटर का बेटा ने करोड़ कमा लिए, राइट। खेती करने वाले एक फार्मर के बेटे ने करोड़ कमा लिए। वो कैसे कर पाते ये? उनके पास इतने एजुकेशनली हायर लेवल की नॉलेज नहीं होती, फिर भी वो कैसे कर पाते? क्योंकि वो उन चीज़ों को नॉर्मली वे से देखते हैं। अगर मैं बात करूँ एक बहुत सीखे हुए लोगों की, मैं अगर बात ये नहीं कह रहा हूँ कि डिग्री लेना गलत बात है, मेरे पास भी बहुत सारी डिग्रियाँ हैं, बट उसके भी परे आप लोगों की सोच जानी चाहिए। बहुत सारे लोगों का एक ही होता है कि चार्ट देखते रहते हैं, राइट। उसी के बाद साथ इंडिकेटर्स देखते रहते हैं। बहुत कुछ चीज़ें रहती है, वो देखना गलत बात नहीं है, बट उसमें इतने वो बह जाते हैं कि उनको नॉर्मल जो चीज़ आंखों के सामने हो रही है, जो कि कॉमन सेंस है, वो उनको पता ही नहीं चलती है। तो यही चीज़ अभी मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा, तो आप लोगों को भी जो थिंकिंग पैटर्न है वो चेंज हो जाएगा, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। कोई रॉकेट साइंस नहीं। अगर आपको लग रहा है मैं कोई ऐसा ढूंढ के आप लोगों को ऐसा कोई चार्ट का नाम बताऊंगा, कोई इंडिकेटर का नाम बताऊंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। प्योर कॉमन सेंस, आपका दिमाग नॉर्मली कैसे सोचता है, अगर आप लोगों ने वही सोच को अप्लाई कर दिया मार्केट में, आसानी से पैसा बनता है और बहुत सारे लोग ऐसे ही पैसा कमाते हैं। तो चलिए, मैं एग्जैक्टली क्या बोल रहा हूँ उसके पीछे मैं एग्जाम्पल दूंगा और जाने माजे एग्जाम्पल दूंगा। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है फिलहाल की सिचुएशन क्या है, वहीं पे हम लोग ड्रॉ करेंगे। इंडिगो के साथ शुरुआत करेंगे। मैं कोई स्टॉक्स नहीं बता रहा हूँ, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि कैसे आप लोग अच्छा खासा पैसा कमा पाएंगे एंड वो भी लॉस होने के चांसेस बहुत कम हो पाएंगे। तो स्टॉक से रिलेटेड इंडिगो के साथ शुरुआत करेंगे। ऐसे 7-8 स्टॉक में बताऊंगा, जिससे आप लोगों की जो थिंकिंग पैटर्न है उसमें बदलाव आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि मैक्सिमम लोगों की जो थिंकिंग पैटर्न एक ही होती है। जैसे मैंने कहा कि मेरे रिलेटिव्स में भी कोई मुझसे स्टॉक मार्केट सीखने के लिए आते हैं, भेजते हैं मेरे पास, तो वो एक ही बोलते हैं कि मुझे टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, मुझे चार्ट इंडिकेटर सीखना है। मतलब उनको पता ABCD भी नहीं होता है, बट उनके दिमाग में भी यही सिचुएशन से रिलेटेड बातें डाली जाती है कि हम लोग इसके बिना मार्केट सीख ही नहीं सकते। और सच्चाई सभी लोगों को पता है कि जो लोग ये चीज़ों को ज़्यादा फॉलो करते हैं, आपने भी किया होगा, कितना प्रॉफिट होता है, 3-4 दिन तो होता ही होगा, लॉस भी तो होता है। तो यही बात है कि कॉमन सेंस सबसे बढ़िया होता है दोस्तों, और इसी को अप्लाई करके आप अच्छा खासा पैसा कमा पाओगे। अभी कैसे, वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा। देखिए, फिलहाल की सिचुएशन, बाजार हमारा बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था, बाद में एंट्री होगी कोरोना वायरस की, राइट। उसके बाद हो गया लॉकडाउन, राइट। उसके बाद हो गया ऑयल का इश्यूज़ सऊदी एंड रशिया के बीच, आप सभी लोगों को पता है। उसके बाद हो गया इंडिया एंड चाइना के इश्यूज़, राइट। तो ये इतने सारे इवेंट्स होते हैं दोस्तों, उसको अगर आप बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में भी देखोगे तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी। जैसे कि मैं अभी आप लोगों को कुछ चीज़ें बताऊंगा, वो आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। सो सबसे पहले इंडिगो, फैंटेस्टिक स्टॉक, कोई टेंशन की बात नहीं। बट फिलहाल की सिचुएशन को देख के हम लोगों ने इसको 1400 के इस पे ही एग्जिट कर लिया था एंड आज आप लोग देख सकते हैं ये 469 पे देखने को मिल रहा है। जितना ये प्रॉब्लम बड़ा होता जाएगा कोरोना का, ये नीचे भी आ सकता है। तो ये ऐसा क्यों हुआ, क्यों लोगों ने ये सोचा नहीं? क्योंकि आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं, देखने ला यहाँ पे चार्ट पैटर्न ओपन करना है, 6th मंथ का चार्ट पैटर्न आपको ओपन करना है।
तो आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये देखिए 6 महीने का चार्ट पैटर्न ओपन किया है, ये किसका है, इंडिगो का है। यहाँ से स्टॉक गिरा, यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा है। एंड अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लूँ तो ये एक ही कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। यहाँ से मार्केट 11,000 तक आ चुका है, बट इंडिगो यहाँ पे नहीं आया, मतलब यहाँ पे जंप देखने को नहीं मिल रही है। ये क्यों नहीं देखने को मिल रही, इसका सिंपल आंसर आप ही मुझे बता दीजिए, कमेंट सेक्शन में चाहिए तो कर दीजिए। और रीज़न आप सभी लोगों को पता है, फिलहाल कोरोना वायरस की वजह से फ़्लाइट्स एक दूसरे कंट्रीज़ में उसी लेवल पे नहीं जा सकती जैसे कि कोरोना वायरस नहीं था। इवन दो हमारे इंडिया से कोरोना वायरस निकल जाए तो क्या हम लोग अलाउड करेंगे बाहरी दुनिया से फ़्लाइट्स इंडिया में वापस लाना? चाइना से अलाउड करेंगे? इतना आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसीलिए मैंने कहा था कि इंडिगो 1400 के लेवल पे आप लोगों ने फिलहाल एग्जिट कर लेना चाहिए। कंपनी बुरी नहीं है, नीचे लेवल पे मिल जाएगी। सो ये इतना सा कॉमन सेंस मैंने यूज़ किया था, और ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल मैं अभी आप लोगों को देने वाला हूँ। तो इसीलिए वीडियो को आखिर तक देख लेना। तो ये कॉमन सेंस था। एंड आज आप लोग देख सकते हैं ये शेयर यहाँ से जंप नहीं कर रहा है, यहीं पे चल रहा है। क्यों? क्योंकि फ्लाइट से रिलेटेड अच्छी न्यूज़ सामने नहीं आ रही है। जब तक ये इशू बढ़ता जाएगा, एंड इवन दो इंडिया का इशू भी सॉल्व हो गया, हम लोग बाहरी दुनिया से फ्लाइट्स के ऑपरेशन उस लेवल पे स्टार्ट नहीं करेंगे। देखिए 10-12 फ्लाइट्स उड़ जाएंगे, उसका कोई बड़ा इशू ये नहीं है, मतलब सब कुछ प्रॉफिटेबिलिटी आएगी, ऐसी बात नहीं है। छोटी मोटी चीज़ें हम लोग को देखने को मिलेगी। तो ये सबसे पहली बात थी कि आप लोगों ने देख लेना। कोई मैंने चार्ट पैटर्न आपको बताया कोई नहीं, ये एक कॉमन बात थी जो कि मैंने शुरुआत में आप लोगों को बताई थी कि फिलहाल आप लोगों ने इसको अवॉइड कर लेना चाहिए। तो ये तो एक बात हो गई, एग्जाम्पल मैंने बता दिया। ऐसे और एग्जाम्पल मैं आपको बता दूंगा तो आपका जो दिमाग में जो बोलते हैं ना एक जंग लग जाता है कि हम लोग हमारी ब्रेन को इस्तेमाल नहीं करते, वो खुल जाएगा। तो चलिए ये तो हो गया एक एग्जाम्पल। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, पीवीआर। पीवीआर का शेयर क्या खराब है? बिल्कुल भी नहीं, अपने सेक्टर में लीडिंग कंपनी है। कितने पे देखने को मिल रही है अभी फिलहाल? 1100। कितने पे चल रही थी? 2000। सिचुएशन क्या थी? कोरोना वायरस की, लॉकडाउन की। आप सोच के देख लेना, क्या थिएटर्स सब कुछ ओपन हो जाएंगे, सैनिटाइजेशन हो जाएगा, पीपी किट्स वहाँ पे पहने होंगे, क्या आप लोग ज़रूर थिएटर में देखने के लिए जाने वाले हो फिल्म्स? बहुत ही कम, बहुत ही रेयर। तो सोच लेना कि यहाँ पे जो रिकवरी होगी वो पॉसिबल है क्या फिलहाल की सिचुएशन में? तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से शेयर 2000 का 1000 तक आ गया। एंड आज तक हम लोग को ये रिकवरी देखने को नहीं मिल रही, ये जंप देखने को मिल रहा है जहाँ पे बाजार यहाँ पे रिकवर हो चुका है लगभग 11,000 के आसपास। सो ये जंप क्यों नहीं देखने को मिल रही? ये कॉमन सेंस है दोस्तों कि यहाँ पे फिलहाल की सिचुएशन को देख के इनका बिजनेस रिज्यूम होने के लिए टाइम लगेगा। एंड इवन दो हो भी गया, क्या आप लोग जाने वाले? हमेशा अपने लाइफ से चीज़ें जोड़ कर देख लेना, तो आप लोगों को आंसर खुद ब खुद मिलेंगे। तो ये हो गई एक सिचुएशन। अभी और एग्जांपल जैसे आगे जाएंगे तो आप लोगों को और समझ में आ जाएगा। आइनॉक्स की भी सेम बात है, ये भी थिएटर वाला ही है। 6 मंथ का चार्ट पैटर्न देख लेना, यहाँ पे था हम लोग, यहाँ पे मैक्सिमम गिरावट, उसके बाद बॉक्स देख रहे हो, ये बॉक्स को तोड़ नहीं पा रहे, ऊपर नहीं जा पा रहे। ये क्यों ऊपर नहीं जा रहे पा रहे? क्योंकि इनका बिजनेस अभी तक खुलेगा या नहीं, इसके ऊपर सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मतलब ये कॉमन सेंस था जो कि हम लोग कह सकते थे कि हायर लेवल पे कि आगे जाके कंपनीज में इशू हो सकते हैं। तो ये सब हम लोगों ने यहाँ पे थिंकिंग कर ली थी। अभी मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बात बताऊँगा, यहाँ से एक्चुअली और वीडियो गहरा होता चला जाएगा। इन्फो एज मतलब नौकरी.com आप लोगों ने सुना होगा। फिलहाल क्या सिचुएशन चल रही है इंडिया में, पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की? हर कोई बहुत, अगर हम लोग बात करें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहा है, राइट? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहा है। उसी के साथ साथ बहुत सारे लोगों की जॉब चली जा चुकी है। बहुत सारे लोग ऑलरेडी क्वालिफाइड हो चुके हैं, वो जॉब को सर्च कर रहे हैं। कहाँ पे जाएंगे? वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, ऑनलाइन जाएंगे। एंड इसीलिए इन्फो एज जैसी कंपनी है जो ऑनलाइन पे यहाँ पे हम लोगों को कारोबार करते हुए देखने को मिल रही है। 6 महीने का चार्ट पैटर्न अगर मैं ओपन करूँगा, यहाँ पे थी, कोरोना वायरस की वजह से गिरावट तो होगी, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। बट यहाँ पे बॉक्स देख लेना, मैं बना लेता हूँ। ये बॉक्स के ऊपर निकल जा चुकी है, आप देख सकते हैं ये बॉक्स को फाड़ के ऊपर निकल जा चुकी है। एंड रिकवर होके हम लोगों को ऑल टाइम के ही यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये कॉमन सेंस होना चाहिए आप लोगों को कि बिजनेस मॉडल कैसा है, क्या चल रहा है। अभी आप सोच सकते हो कितने सारे लोगों ने नौकरी.com का इस्तेमाल किया है, ऑनलाइन एप्लीकेशंस आ रहे हैं, जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं। तो ज़रूर इनके वेबसाइट को विजिट मिलेगा तो अच्छा खासा ट्रैफिक मिलेगा, तो अच्छी खासी इनकी कमाई होने ही होनी है। तो ये जो दोस्तों ये कॉमन सेंस होता है, इसको अप्लाई करना होता है, जिससे आप लोग अंदाज़ा लगा पाओगे कि शेयर गिरेगा एंड उसके बाद जंप करेगा या नहीं, और आराम से पैसा बनता है। और इसी शेयर को हम लोगों ने 2000 के लेवल पे बाइंग की थी, 2500 पे बाइंग की थी, बीच में अभी 3000 पे भी हम लोगों ने वीडियो बनाया था कि आप चाहो तो SIP कर सकते हो। और आज ये स्टॉक हम लोग को 3370 पे देखने को मिल रहा है। सो ये बात होती है। और एग्जांपल आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। अभी आ जाते हैं FL इंडिया। ये भी कौन सी कंपनी? ऑनलाइन इनका कारोबार है सब, आप लोग ऐसे ही कह सकते हो। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। 6 महीने का चार्ट पैटर्न ऑलरेडी आप लोगों के लिए ओपन है।
आप देख लेना यहाँ पे गिरावट हो गई, और ये गिरावट से अगर मैं बॉक्स बना लेता हूँ तो उससे ये कंपनी हम लोग को ऊपर जाती हुई देखने को मिली है। लगभग यहाँ पे अच्छी खासी रिकवरी होती हुई देखने को मिल रही है। इसका अर्थ क्या है कि कंपनी का बिजनेस समझ लेना कि फिलहाल की सिचुएशन में मैंने कहा ना, आप लोगों का बिजनेस है ऐसा समझ लेना कि ऑनलाइन बिजनेस चलेंगे या नहीं चलेंगे, 110% चलेंगे। इश्यूज ज़रूर होंगे, एंड इसीलिए जो कंपनी आप लोगों को 950 रुपये पे देखने को मिल रही थी, आज 900 का डबल होकर 1800 पे देखने को मिल रही है, जो कि हम लोगों ने मस्त से वहाँ पे खरीद लिया था। ज़्यादा क्वांटिटी नहीं मिली थी क्योंकि 1000 के नीचे हम लोगों ने शुरुआत किया था, 950 900, बट फिर भी हम लोगों का प्रॉफिट ज़बरदस्त है। ठीक है, और एग्जांपल बता दूंगा कि यहाँ पे नेक्स्ट आ जाते IRCTC के ऊपर। अभी IRCTC का बिजनेस कैसा है खुद सोच लेना। ये मैंने जैसे कहा ना, ये आपके दिमाग के ऊपर जंग लग चुका है कि आप सोचते नहीं हो। सिर्फ आधे लोग तो आलसी हो चुके हैं, सब कुछ स्पून फीडिंग चाहिए उनको कि आप सिर्फ बता दो, एंटर बता दो, एग्जिट बता दो, बस मैं आराम से तरह बैठ के पैसा कमाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं होता स्टॉक मार्केट में भाई। ऐसा करोगे तो कभी ना कभी पैसा डूबेगा ही आपका, और उसका ब्लेम आप दूसरों के ऊपर दोगे। एंड सबसे वर्स्ट बात ये रहेगी कि आपको एक्सपीरियंस भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी वो गलती खुद की गलती नहीं थी। तो ये चीज़ मैं बार बार आप लोगों को बता चुका हूँ, एंड ऐसी बातें मैं हमेशा चैनल में सिखाते रहता हूँ, जो कि प्रैक्टिकल है, कोई फैंसी बात ही नहीं होती है। देख लेना, IRCTC का 6 महीने का चार्ट पैटर्न ज़बरदस्त चल रहा था, 2000 के आसपास था, बाद में गिरावट देख लेना 700 800 तक आ चुका था। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्या कंपनी ने रिकवरी की है। यस, कंपनी ने रिकवरी ज़रूर की है, एंड कंपनी 1300 तक जा चुकी है 800 से। एंड इसीलिए सबको ये डाउट आ रहा है ये 1300 तक जा क्यों गया है, क्योंकि कंपनी तो बिजनेस ही बंद है, रेलवेज नहीं चल रहे। पहले मतलब कंपनी जो ट्रेन इतने चलते थे वो इतने उस फ्रीक्वेंसी से नहीं चल रहे, तो कंपनी को प्रॉफिट कैसे होगा। एंड इसीलिए कल भी मैंने वीडियो बनाया था कि IRCTC का डेटा देख लेना, चौंक जाओगे। बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स, FIS, FPS वहाँ से एग्जिट ले रहे। कंपनी खराब नहीं है, सिचुएशन को समझ लेना, मतलब यही कंपनी आपको सस्ते दाम में नीचे मिल सकेगी। ये कॉमन सेंस अगर आप अप्लाई करोगे तो आप लोग गजब का स्टॉक मार्केट में पैसा कमा पाओगे। तो ये दोस्तों, ये एक सिचुएशन थी। अभी आप लोगों को दिखाऊंगा कि जैसे मैंने कहा कि सिचुएशन ऐसी चल रही थी, तो बीच में हो गया इंडिया एंड चाइना का बहुत बड़ा इशू। सो जैसे ही इंडिया एंड चाइना का इशू हो गया, तो ये कंपनी आप सभी लोगों को पता है, ये चाइना को टक्कर देने वाली कंपनी है, जो कि टेक्नोलॉजीज़ में काम करती है, इंडियन कंपनी है। तो जैसे ही हम लोगों को समझा कि यहाँ पे अगर कुछ भी सरकार का रवैया देख लेना, कहा कि वो कैसे था कि वो एग्रेसिव थे चाइना के खिलाफ। बहुत कुछ FDI पॉलिसी से रिलेटेड उन्होंने बदलाव कर दिए, परमिशन चाहिए जो भी बॉर्डर से रिलेटेड कंट्रीज़ है। एंड उसके बाद तो उन्होंने सीधा इम्पोर्ट ही, पहले जो फ्रीली होता था उसके ऊपर भी रेस्ट्रिक्शंस डाल दिए। तो देख लेना दोस्तों कि कितने कॉमन सेंस यूज़ करके कि ये कंपनी इंडिया चाइना के इश्यूज़ अगर और बढ़ जाते तो इस कंपनी को फ़ायदा गिरेगा। ये भी कंपनी गिर गई। यहाँ पे मैं बॉक्स बना लेता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कंपनी की रिकवरी होके ये ऑल टाइम हाई पे ही चल रही है। सो ये मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सारी कंपनीज आप लोगों को मिल जाएंगे जो कि सिचुएशन को पढ़कर आप लोगों को समझ में आएगा कि उनमें रहना चाहिए या नहीं। फिलहाल सिचुएशन की क्या थी, कोरोना वायरस की थी। फार्मा कंपनीज आप लोगों ने देख ली है। सो दोस्तों, ये है वो फार्मा कंपनी, आप लोग देख सकते हैं। फार्मा, निफ्टी फार्मा मैंने ओपन किए, एंड देख लेना जो फार्मा कंपनी बीच में लॉस में जा रहे थे, सभी के सभी प्रॉफिट में चल रहे, ऑल टाइम हाई पे चल रहे। यहाँ पे आप प्रॉफिट परसेंटेज देख लेना, कोई एक कंपनी भी लॉस में नहीं है फार्मा वाली। तो ये जो कॉमन सेंस होता है ना दोस्तों, वो अप्लाई करने के लिए आप लोगों को आना चाहिए। आप हर वक्त चार्ट पैटर्न इंडिकेटर्स को फॉलो नहीं कर सकते, एंड यूजुअली लॉन्ग टर्म में तो बिल्कुल भी नहीं। ये जब तक आपको ये चीज़ें नहीं समझेगी, सिचुएशन को पकड़ना नहीं समझेगा, तो कोई मतलब नहीं है। तो ये चीज़ों को जब आप लोगों को पकड़ना आ जाएगा, आप खुद ब खुद मार्केट में समझ जाओगे कि कौन सी सिचुएशन में आप लोगों ने रहना चाहिए एंड कौन से इसमें नहीं। उसी के साथ साथ अभी आप लोग देख सकते हैं, ये जो मैंने चार्ट पैटर्न ओपन किया है, ये है बैंक निफ्टी का चार्ट पैटर्न। यहाँ से गिरावट हुई है, अगर मैं बॉक्स बनाता हूँ तो देख लेना बैंक निफ्टी भी यहाँ पे प्रेशर में है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर को यहाँ पे बात बोला जाता है कि वो प्रेशर में रहेगा। बहुत सारी सिचुएशन आप लोग देख सकते हैं, मोरेटोरियम, NPS बढ़ जाना, हम अनसर्टेनिटी क्रिएट होना। इसीलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग को बैंकिंग सेक्टर में इतनी तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है जितनी की होनी चाहिए। सो ये बिल्कुल कॉमन सेंस है, जिसको अगर आप अप्लाई करोगे तो आसानी से यहाँ पे पैसा कमा पाओगे। FMCG के शेयर्स देख लेना, आराम से ये बॉक्स को कट करके वो ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि सिचुएशन को समझो। जब आप सिचुएशन को समझने के लिए, जो मैं कहता हूँ ना, एक कॉमन सेंस चाहिए, अगर उसको अप्लाई भी कर दोगे तो आसानी से आप स्टॉक मार्केट में पैसा कमा पाओगे। एंड उसी के बदौलत मैंने आप लोगों को ये सारे शेयर्स बता दिए। आप मेरा कोई भी वीडियो उठा के देख लेना, उसमें मैं शुरुआत में इंट्रोडक्शन में यही चीज़ें बताता हूँ कि ये शेयर सिलेक्ट करने की वजह क्या है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, जो मैं कहता हूँ ना लॉजिक क्या है, तो वही लॉजिक मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया है। सो ऐसी चीज़ें दोस्तों फाइंड करके आप लोग भी अच्छा खासा रिटर्न स्टॉक मार्केट में कमा पाओगे।
और वो भी जैसे मैंने कहा कि सिर्फ कॉमन सेंस को यूज़ करके, प्रैक्टिकल जो आजू बाजू आप में क्या चल रहा है। मैंने इससे पहले भी आप लोगों को कुछ एग्जांपल दिए थे कि एफएमसीजी, मतलब 2 से 3 महीने पहले आप लोगों को कहा था कि एफएमसीजी एंड फार्मा में आप लोग निवेश कर लेना, जो स्टॉक्स मैंने बताए थे अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। आज आप लोग देख सकते क्यों हुआ था। बहुत सारे लोग पूछते हैं सर ये आपने ट्रैक कैसे किया। अरे बहुत सिंपल है, आप खुद नीचे जाते हो मास्क पहन के, आपको कौन सी दुकानें पहले ओपन होते हुए देखने को मिल रही थी। अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ यही तो होती थी खाने पीने की चीज़ें एंड फार्मा। तो क्यों नहीं दौड़ेगा इनका बिजनेस, वैसे ही तो दौड़ेगा। और इसीलिए उनका बिजनेस हम लोग को अच्छा खासा रन होते हुए देखने को मिला है। सो ये सिर्फ कॉमन सेंस था और कुछ नहीं। एंड लॉन्ग टर्म में यही यूज़ करना होता है। तो इसी चीज़ों को यूज़ करके हम लोग को ऐसी हज़ारों कहानियाँ मिल जाएगी, जो कि कोई टेलीफोन ऑपरेटर का बेटा था, फार्मर का बेटा था, बहुत ही गरीब खानदान से था, जिसके पास कोई मतलब खुद 12th स्टैंडर्ड भी क्लियर नहीं था, फिर भी उन्होंने स्टॉक मार्केट में करोड़ों की संपत्ति कमा ली। ये इसलिए कमा ली क्योंकि उनके पास एक कॉमन सेंस था। एंड जो हम लोग होते हैं, हम हमेशा चार्ट पैटर्न के ऊपर, इंडिकेटर्स के ऊपर हमेशा बाय लेवल की सिग्नल का इंतजार करते हैं। एंड वो मिल भी गया ना, फिर भी हम लोग बाय नहीं करेंगे, हम लोग और उसके लिए नीचे रुकेंगे। 600 का शेयर 600 पे आ गया तो नहीं, अभी 550 के लिए रुकेंगे, 550 अभी नहीं 500 आएगा। तो ये वेट कर करके पूरा वो गाड़ी ही छूट जाती है। तो ये दोस्तों एक बिल्कुल एक नॉर्मल सी बात थी जो कि मैंने आपके सामने यहाँ पे रख दी, कोई रॉकेट साइंस नहीं था। और आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना कि ऐसी कौन से सेक्टर है जो कि आप लोगों को कॉमन सेंस से आप लोग बता सकते हो कि इसमें आगे और भी गिरावट आ सकती है, या फिर यहाँ से वो और भी ग्रोथ दिखा सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना रीज़न के साथ, तो बहुत सारे लोगों को भी पता चल जाएगा, मुझे भी पता चल जाएगा। सो आई होप, आशा करता हूँ दोस्तों ये बिल्कुल सा नॉर्मल सा वीडियो बट पावरफुल वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, तो उनको भी ये चीज़ें पता चलेगी कि स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना कितना आसान है, एंड वो भी नॉर्मल लॉजिक यूज़ करके। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग ऑन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।